के लिए जो 5 मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 31 पद से 39 पद तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 31 to 39। और हमने पिछले कुछ रविवारों से एक छोटी सीरीज जो रोमियो उसके 8 अध्याय पर आधारित आरंभ की थी, जिसका जो थीम है वो परमेश्वर हमारी ओर, गॉड ऑन आवर साइड। ये सीरीज हमने पिछले कुछ रविवारों से आरंभ की थी और आज इस सीरीज का हम अंतिम संदेश देखेंगे। और हम इस बात को देख रहे हैं इस अध्याय के आधार पर कि कैसे इस अध्याय में पौलुस इस बात को हमारे सामने रखता है कि परमेश्वर हमारी ओर है, जो उसकी संतान है, जो उसके वारिस हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिनको प्रभु ने धर्मी ठहराया है, जिनको प्रभु ने अपने लिए अलग किया है, उनकी ओर हमेशा परमेश्वर है, गॉड ऑन आवर साइड। और ये एक जबरदस्त संदेश, एक जबरदस्त जो विचार है, जो सच्चाई है, पौलुस इस अध्याय के द्वारा हमारे सामने रखता है। क्योंकि कई बार हम इस कश्मकश में रहते हैं कि हमारे जीवन में पता नहीं परमेश्वर इच्छुक है या नहीं है, परमेश्वर पता नहीं हमारी ओर है या नहीं है, परमेश्वर पता नहीं हमसे प्रेम करता है नहीं करता है, परमेश्वर शायद मुझे दंड दे रहा है, परमेश्वर शायद मेरा न्याय कर रहा है। एक कश्मकश हमारे जीवन में बराबर पड़ी आती है। और इसलिए कई बार हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं, संदेह करने लगते हैं, अपने विचारों के आधार पर, अपने मन के आधार पर चलने लगते हैं। लेकिन ये सच्चाई परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन ये आश्वासन, ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे अगेंस्ट नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है। और इस संदर्भ में हमने कई संदेश को देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि कब मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, जब मैं अपने स्थान को जानता हूं कि मेरा स्थान मसीह यीशु में क्या है। मेरा स्थान मसीह यीशु में एक संतान के रूप में, एक वारिस के रूप में है। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं, अगर मैं परमेश्वर का वारिस हूं, तो ये आश्वासन, ये विश्वास, ये वचन बार बार मेरे कानों में गूंजेगा कि परमेश्वर मेरी ओर है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। हमने इस बात को देखा था कि कैसे जब मैं संतान हूं, मैं उसका वारिस हूं, तो मेरा एक नया फोकस होना है, क्योंकि जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी पहचान है, वो बदल गई है, इससे कि मैं निरंतर आगे बढ़ सकूं। और लास्ट संडे हमने देखा था कि जब मैं इस बात को समझता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, तो मैं कैसे ग्रोनिंग से ग्लोरी की ओर जाता हूं, एक तड़पन से, एक पीड़ा से महिमा की ओर, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। आज ये जो अंतिम संदेश है, ये जबरदस्त है। ये खंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इस खंड का जो शीर्षक है वो जबरदस्त है, मोर देन कॉन्करर्स, जीवन से बढ़कर। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि उसने हमें अपना वारिस बनाया है, क्योंकि वो हमारी ओर है, इसलिए वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जीवन से भी बढ़कर हैं। कि कैसे ये जो ट्रॉफी जिसने जीती है और ये वर्ल्ड कप जिसने जीता है, और ये कह रहे हैं कि ये कॉन्करर हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम इनसे बढ़कर, यह जीवन से बढ़कर, मोर देन कॉन्करर। ये परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है कि जब मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं उसका वारिस हूं और मेरी एक नई पहचान है, इसलिए परमेश्वर मेरी ओर है, इसलिए हर परिस्थिति में, हर कदम में मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि आई एम मोर देन अ कॉन्करर। मैं जीवन से बढ़कर हूं। जो जीत हासिल
की है उस जीत से भी मैं बढ़कर हूं। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए जब मैं इस बात का अनुभव करता हूं तो इस बात को सोचता हूं, समझता हूं जो इस अध्याय में दिया गया है। पहले पद में नो कॉन्डमनेशन, तुम में दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं जीवन से बढ़कर हूं। यू आर अडॉप्टेड एज सन्स एंड डॉटर्स, तुम्हें लेपालक पुत्र पुत्री के रूप में मैंने अडॉप्ट किया है, मैंने गोद ले लिया है। इसलिए तुम मोर देन कॉन्करर हो। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर दोज हु लव हिम, सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं और मुझे मोर देन कॉन्करर बनाती है, जीवन से बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। फॉर अस, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है इसलिए हम जीवन से बढ़कर हैं। इसलिए नहीं कि मेरी एजुकेशन ज्यादा है, इसलिए नहीं कि मेरे पास धन ज्यादा है, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा दिखता हूं, इसलिए नहीं कि मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादा है, इसलिए नहीं, इसलिए जीवन से बढ़कर कि परमेश्वर मेरी ओर है। इस बात का आश्वासन है, इस बात का जो कॉन्फिडेंस है, बराबर मेरे कानों में ये गूंजना है, बराबर मेरे मन मस्तिष्क में ये आवाज आनी है कि नरेंद्र सिंह, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ में क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरी ओर हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये आवाज, और जब ये आवाज आती है, इस आवाज को जब मैं सुनता हूं तो मेरा जो संबंध प्रभु के साथ है और भी अधिक। क्या मतलब है मोर देन कॉन्करर्स? क्या मतलब है जीवन से बढ़कर? अब 7 बातें इस खंड में हमारे सामने पौलुस रखता है जब वो कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर है इसलिए हम जीवन से बढ़कर हैं। और जीवन से बढ़कर का मतलब क्या है? 7 बातें रिलेशनशिप में आपके सम्मुख। पहली बात, गॉड प्रोटेक्ट्स अस, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। 31वां पद, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? गॉड प्रोटेक्ट्स अस, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। यह रियलिटी, और जो हम सोच रहे हैं रियलिटी, वास्तविकता ये है, हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे खिलाफ है, क्योंकि लोग हमारे खिलाफ हैं, सगे संबंधी हमारे खिलाफ हैं, मित्र हमारे खिलाफ हैं, ऑफिस के लोग हमारे खिलाफ हैं, मित्र जो गण है वो हमारे खिलाफ हैं। तो हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वो रक्षा करता है। He protects. Who can be against us? Lots of people were against Paul. पौलुस के जीवन में बहुत से लोग विरोध में, लेकिन एक सच्चाई जिसने उसकी बराबर रक्षा की, बराबर उसको प्रोटेक्ट किया, ये सच्चाई कि परमेश्वर उसकी ओर है। अगर कोई उसके ऊपर हथियार भी फेंक रहा है कि परमेश्वर उसकी ढाल है, उसकी सुरक्षा है, उस हथियार से उसे कुछ नहीं होगा। यह परमेश्वर, और उस हथियार के दौरान, उस विरोध के दौरान परमेश्वर उसे मोर देन कॉन्करर उनके सामने आगे खड़ा करता है। विरोधी कुछ नहीं कर सकता, ये पौलुस कह रहा है। अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम जीवन से बढ़कर हो, कोई भी विरोधी, कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। उसके विरोध में यूनानी लोग थे, उसके विरोध में यहूदी लोग थे, उसके विरोध में रोमी लोग थे, उसके विरोध में कैसर था, यहां तक कि जो परमेश्वर के सेवक उस दौरान थे वो भी पौलुस के विरोध में थे, जलन के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा। ये सारा अनुभव उस दौरान पौलुस कह रहा है, कौन हो सकता मेरा विरोधी? अगर परमेश्वर मेरी ओर है। ध्यान सुने, परमेश्वर या तो आपकी ओर है या आपके विरोध में है, न्यूट्रल है। हम लोग न्यूट्रल है, सब इसके भी साथ हो और इसके भी साथ, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल पोजीशन है बड़ी गंभीर है, या तो इधर या तो उधर।
परमेश्वर कह रहा है या तो मैं तुम्हारी ओर हूं या तो तुम्हारे विरोध में। न्यूट्रल नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी ओर, वो न्यूट्रल नहीं है। क्या कह रहा है परमेश्वर? लोग तुम्हारे विरोध में हैं लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। शैतान तुम्हारे विरोध में है लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। परिवार तुम्हारे विरोध में है लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। सगे संबंधी हमारे विरोध में हैं लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। ऑफिस के लोग मेरे विरोध में हैं लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है। सरकार मेरे विरोध में है लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है। जो दल है वो मेरे विरोध में है, जो ग्रुप्स है वो मेरे विरोध में है लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है। मेरा पड़ोसी मेरे विरोध में है लेकिन परमेश्वर मेरी ओर है। ये पौलुस कह रहा है, इसलिए मैं मोर देन कॉन्करर, क्योंकि वो है जो मेरी ओर है। God is up on you, no matter who looks down upon you. परमेश्वर आपके ऊपर, आपके चारों ओर, आपके साइड है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मुझे लुक डाउन करता है, कौन मुझे नीचा देखता है, कौन मुझे बुरी नजर से देखता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। आपसे क्रोधित नहीं है, आपकी तरफ है। कौन है आपकी ओर? कौन है आपकी तरफ? जीवन के हर पड़ाव में इस बात का अनुभव। मित्रों, आज हम इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं। प्रतिदिन हम विरोध का, प्रतिदिन हम ईर्ष्या का, प्रतिदिन जलन का, प्रतिदिन हम एंगर का अनुभव करते हैं। उस दौरान जो अनुभव है वो ठीक नहीं है, लेकिन उस दौरान इस बात को स्मरण रखना है, चाहे ये सारी चीजें क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी ओर है। तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन आपके खिलाफ है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर मेरी ओर है, चाहे ऑफिस मेरे खिलाफ है, लीडरशिप मेरे खिलाफ में है, वर्क के जो कलीग्स मेरे खिलाफ है, चर्च के लोग मेरे खिलाफ है, मेरा परिवार मेरे खिलाफ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह आश्वासन, इसलिए मोर देन कॉन्करर, इसलिए मोर देन कॉन्करर। दूसरे हमें डराएं लेकिन परमेश्वर द ऑलमाइटी गॉड इज ऑन आवर साइड। बड़ा भाई, स्कूल में जब हम छोटे से पढ़ते थे, कोई भी हमें डराता होता कि मैं अपने बड़े भाई से शिकायत करूं। कहते थे इसका बड़ा भाई है, इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई। और वो देखते हैं कि इसका बड़ा भाई है तो कुछ नहीं बोलते। बड़ा भाई हमारी ओर है, बड़ा भाई हमारी ओर है। इसलिए भजन संहिता 118 उसका 6 पद कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये परमेश्वर के वचन है। यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। यह है मोर देन कॉन्करर। जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जगत से भी बढ़कर हो, तो कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति तुम्हारे विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए, कुछ नहीं कर सकती। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हमारा कोई विरोधी नहीं होगा, या हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, या हमसे कोई जलन नहीं रखेगा। पौलुस ये नहीं कह रहा। पौलुस कह रहा ये होगा। अब ध्यान सुने, अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की संतान है, सबसे ज्यादा विरोधी आपके होंगे, सबसे ज्यादा शत्रु आपके होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे तो सब मित्र हैं, सबसे अच्छा है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। ये बाइबल बताती है कि अगर आप प्रभु की संतान है और प्रभु आपकी ओर है, तो आपके दुश्मन ज्यादा होंगे, आपके विरोधी ज्यादा होंगे, आपके जलन रखने वाले ज्यादा होंगे, आपके ईर्ष्या आपसे करने वाले ज्यादा होंगे, और मित्र कब होंगे? मित्र कब होंगे? मेरे एक दो मित्र हैं बस, वो भी यहां नहीं है। मेरे विरोधी ज्यादा है, मेरे शत्रु ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर की रेल से क्या बोलते हैं कॉन्करर,
मित्रों, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह के मित्र कब के विरोधी ज्यादा थे, पौलुस के मित्र कब के विरोधी ज्यादा थे। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई है जो हमें हमेशा परेशान करती है। और ये कहती है कि तो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर की संतान है, तो लोग क्यों चलते हैं, लोग तेरे शत्रु क्यों हैं, लोग तेरे विरोधी क्यों हैं, लोग तेरे में आड़ क्यों डालते हैं? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और उस दौरान जब ये सारी घटनाएं घटेंगी, उस दौरान यू विल बी मोर देन अ कॉन्करर। तो जवान से बढ़कर हर विरोधी हमें मच्छर लगे, मच्छर क्यों नहीं, मसल लूंगा मच्छर वास्तविकता है। ये पौलुस कह रहा है मच्छर के समान कंपेयर्ड टू बिग गॉड दे आर मस्किटोस, प्यूनी। उस परमेश्वर की तुलना में ये जो विरोधी है ये मच्छर समान है, ये मसले जाएंगे। इसको पर्सनल बनाए। जो परमेश्वर नरेंद्र सिंह की ओर है, तो कौन नरेंद्र सिंह का विरोधी हो सकता है? परमेश्वर प्रतीक की ओर है, और प्रतीक का विरोध हो सकता है। होंगे विरोधी, होंगे शत्रु, होंगे एडवर्सरीज, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी ओर है। लिखा है जीवन से बढ़कर हमारी रक्षा करता है, He protects। दूसरी बात, क्या मतलब इसका? God provides for us। परमेश्वर हमारी पूर्ति करता है। God provides for us। जीवन से बढ़कर का मतलब परमेश्वर हमारी पूर्ति करता है। 32वां पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा, और सब कुछ क्यों न देगा। graciously give us all things, सब कुछ क्यों न देगा। ये जो कंपैरिजन है जबरदस्त है। जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को, अपने इकलौते बेटे को, अपने बूज़म सन को, जो दिल के करीब है, जो इकलौता है, वही उसकी शान है, वही इसका सम्मान है, उसको भी उसने हमारे लिए दे दिया। जब उसने वो हमारे लिए दे दिया तो और सब कुछ क्यों ना देगा। सब कुछ, कुछ नहीं लिखा उसने, सब कुछ क्यों ना देगा। यीशु हमारे स्थान पर मारा गया, हमारे लाभ के लिए, हमारे बदले, इतना बड़ा दान, इतना बड़ा गिफ्ट, तो सब कुछ क्यों ना देगा। जब वो ये कर सकता है तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई को भी उत्पन्न कर सकता है। उसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया और इसलिए वो सब कुछ देगा। आपने अपने बेटे को कार दे दी खरीद के, चाबी नहीं दी। अब बेटा एक कार दे रही है, तेरे नाम ले, लेकिन चाबी नहीं दी, बेकार। लोग कह रहा है मेरे सब कुछ, चाबी भी, कार भी, इंश्योरेंस भी, रजिस्ट्रेशन भी, नंबर प्लेट भी, सब कुछ। ये परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ जो हो सकता है, केवल हेल्थ एंड वेल्थ नहीं, लेकिन सब कुछ जो कुछ चाहिए। जब हर्ट जीवन में आए उस समय परमेश्वर आपको सब कुछ देगा कि उस हर्ट को हैंडल कर सके। जब आपके जीवन में हर्ट्स आए, परेशानियां आए, चिंताएं आए, परमेश्वर उस समय आपको सब कुछ देगा कि आप उसको हैंडल कर सके, उसको ओवरकम कर सके, उसको आप अपने लिए लाभ में ला सके। यह परमेश्वर कह रहा है कि तुझे हैंडल करने की क्षमता देगा, तुझे उसको काबू करने की शक्ति देगा। ये परमेश्वर जब भी उतार चढ़ाव, चिंताएं, बोझ, विरोध, He will provide, क्योंकि He is on your side कि कैसे हैंडल करें। यही है शक्ति हैंडल करने की। सुलेमान क्या चाहिए? मुझे विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए, क्या है? मैं हैंडल कर सकूं।
जब भी कोई समस्या, जब भी कोई उतार चढ़ाव, प्रभु हैंडल कर सको, ताकि उनके बीच में मोर देन कॉन्कर, ये परमेश्वर कह रहा है, सब कुछ जिस समय जो तुझे आवश्यकता होगी उस समय मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि तू हैंडल कर सके सब कुछ। जो चीज आपको चाहिए वो देगा। माँ बाप के समान, ध्यान सुने, फुटनोट, जवान बच्चों के लिए, तो जवान हैं जो अपना लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं, अपना जीवन साथी, कई बार माँ बाप कहते हैं कि बेटा मुझे पसंद नहीं है, ये लड़की पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी, तो क्या कहते हैं माँ बाप, और क्या जवानों को बच्चों को सीखना है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, उन्हें सब कुछ दिया, तो अगर वो कह रहे हैं ये लड़की नहीं, ये लड़का नहीं, तो इसका मतलब इसमें सच्चाई है, इसमें सामर्थ्य है, इसमें भलाई है। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं माँ बाप विरोध कर रहे हैं, खुशी नहीं देख रहे हैं, मेरे खिलाफ जा रहे हैं, वो ठोकर खाएंगे। कि जिस माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, और उस समय तो जीवन का निर्णायक है, और बहुत से जवान लोग यहाँ गलती करते हैं और ये सोचते हैं कि माँ बाप मेरे खिलाफ है, माँ बाप मेरे विरोध में है, माँ बाप नहीं चाहते हैं, लेकिन माँ बाप चाहते हैं वही यहाँ पे क्या सब कुछ। माँ बाप मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तेरे लिए अच्छी लड़की हो, क्यों नहीं चाहूंगा तेरे लिए अच्छा लड़का हो, ये सही नहीं। इसलिए जो भी जवान आज इस पड़ाव में है, माँ बाप की सुने, जिससे कि जीवन में आगे बढ़ सके। He provides, वो प्रोवाइड करेगा। तीसरी बात, God justifies us, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। Justifies us, हमें धर्मी ठहराता है। 33वां पद, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। मनुष्य मुझे दोषी करार दे, दंड मुझे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर ही है। लिखा परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराएगा। अपने चुने हुओं को, अपनी संतान को वो धर्मी ठहराता है। कोई भी उनके ऊपर दोष लगाए, परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, ये धर्मी है, हम दोषी नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं, हम शैतान के चुंगल में नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, क्योंकि वो हमारी ओर है। यह सच्चाई कि उसने जस्टिफाई किया है हमको, हमें धर्मी ठहराया है। आज शैतान मेरे ऊपर दोष लगा सकता है, आज लोग मेरे ऊपर दोष लगा सकते हैं, लगाए और लगाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया। वही है जो धर्मी ठहराता है, मनुष्य नहीं, कोर्ट नहीं। लेकिन परमेश्वर, जब हम मसीह में है, मसीह में हमारा स्थान है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके वारिस हैं, वो हमारी ओर है, तो he declares us as righteous, वो हमें धर्मी डिक्लेयर करता है। वो कहता है मैं घोषणा करता हूं कि आज से ये व्यक्ति धर्मी है, क्योंकि मेरी संतान है, मेरा वारिस है। अब कोई हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। हम कई बार अपने कानों में सुनते हैं तो दोषी है, तो गिल्टी है, तू खराब है, तूने गलत किया है, तू दंड पाएगा, तो दोष पाएगा। बराबर अपने कानों में सुनते हैं हम, और वो आवाज हमारे अंदर बैठ जाती है, और हम सोचते हैं कि हाँ, ये जो आवाज आ रही है कि तू दोषी है, तू पापी है, तू भ्रष्ट है, शेम, मन में ये टेप बराबर रिवाइंड होता है, बराबर। और उस समय मुझे स्मरण रखना है,
कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है। हे शैतान, अब ये खेत मेरे मन में नहीं बजेगा, अब ये खेत मेरे कानों में नहीं बुझेगा। जब भी तू कहेगा दोषी है, मैं कहूंगा परमेश्वर ने मुझे दोषी नहीं धर्मी ठहराया है, क्योंकि वो मेरी ओर है। ये जो शैतान है, जो प्रकाशित बाब इसके 12-10 में बताया, जो शैतान है, एडवर्सरीज है, इसका काम दोष लगाने का, दोष लगाने का। अगर आप भी दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, शैतान के एजेंट, दोष लगाने का काम शैतान का है। ये जो एडवर्सरी, ये जो शैतान है, ये बराबर रात दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर क्या कहता है? नरेंद्र सिंह दोषी है, नरेंद्र सिंह पापी है, नरेंद्र सिंह भ्रष्ट है, नरेंद्र सिंह शेमफुल। ये बार बार उसने झूठ बोला, उसने ये क्या बार बार परमेश्वर के सामने खड़े होकर रात दिन, ये नहीं करो परमेश्वर वचन कह रहा है। शैतान का ही काम है रात दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर हमें दोषी करना, और इसीलिए वो आवाज बाबा हमारे कानों में आती है। शैतान लाता है हमारी कमजोरियों को परमेश्वर के पास, हमारे पापों को परमेश्वर के पास, हमारी मजबूरियों को, जाने अनजाने में जो हमसे हो गए हैं, शॉर्टकमिंग्स को जो हम पूरा नहीं कर पाए, हर समय परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर एक ही आवाज, एक ही शब्द कहता है, I declare him righteous। शैतान, रात दिन तू कुछ भी बोल, मेरे मुंह से एक ही शब्द नरेंद्र सिंह के लिए, एक ही शब्द महिमा के लिए, एक ही शब्द सपना पे निकलेगा, डिक्लेयर्ड राइचियस, धर्मी। और परमेश्वर नहीं सुनता है तो आप और मैं क्यों सुनते हैं? जब परमेश्वर नहीं सुन रहा है हमारे दोषों को, हमारे कमी कमजोरियों को, हमारे शॉर्टकमिंग्स को, तो क्यों हम सुन रहे हैं? अगर हम सुन रहे हैं तो अपने कानों को हम शैतान को दे रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का वचन है, वो कह रहा है मैं तेरे खिलाफ में नहीं हूं। अगर मैं तेरे खिलाफ में हूं, इसका मतलब दोष लगाऊंगा। मैं तेरी ओर हूं, मैं तुझे धर्मी। हमारा बच्चा चाहे कितना भी गलत न हो जाए, मान लो प्यारा है, मान लो प्यारा, वही परमेश्वर कह रहा है धर्मी, हर समय परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर कहता है शैतान कोई भी चार्ज तू नरेंद्र सिंह के खिलाफ लेकर आए, टिकेगा नहीं। I have declared him righteous not because of his works but because of my grace। उसके कामों के द्वारा नहीं, लेकिन मेरे अनुग्रह के द्वारा मैंने उससे धर्मी ठहराया। यशायाह उसका 54वां अध्याय उसका 17 पद जबरदस्त, इसको थामे रखें। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, यहोवा के संतानों का यही भाग है, यहोवा के वारिसों का यही भाग है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। क्या लिखा है? जितने भी हथियार, चाहे झूठ का हथियार हो, चाहे वो किसी का हथियार हो, आलोचना का, चाहे वो आपकी बुराई का हो, चाहे वो आपके कटुता का हो, जेलसी का हो, कोई भी हथियार, लिखा है कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उठाए जाएंगे, फेंके जाएंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग तुझ पर कोर्ट केसेस करें, शब्द आज डायरेक्ट के ऊपर कोर्ट केस है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी है, हमारे रक्षा मंत्री के ऊपर भी है, हमारे होम मिनिस्टर के ऊपर भी है, और राहुल गांधी के ऊपर भी। 54 करे परमेश्वर का तू संतान है, अगर कोई कहेगा भी तो क्या लिखा है? उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की वाणी है। उसके लोग, तो ये परमेश्वर कह रहा है कोई भी आपके खिलाफ नया एविडेंस परमेश्वर के सम्मुख नहीं ला सकता। कोई भी प्रमाण, नया प्रमाण, हाँ पीछे का जो प्रमाण था वो था, लेकिन परमेश्वर को धो दिया, साफ कर दिया।
अब शैतान कोई भी नया प्रमाण परमेश्वर के सामने आपके लिए नहीं ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया है। अब परमेश्वर बदलेगा नहीं, अब परमेश्वर बदलेगा नहीं, चाहे कितने भी प्रमाण एविडेंसेस लाए, परमेश्वर का मन नहीं बदलेगा। परमेश्वर का मन मुझ पर लग गया है, धर्मी ठहरा दिया है, और कोई भी चीज उसके मन को नहीं बदलेगी। कोई भी एविडेंस अब बाकी नहीं है, ना कोई भी एविडेंस फ्यूचर में आने वाला है। यह इसका मतलब धर्मी ठहराया परमेश्वर ने। इसलिए जीवन से बढ़कर चौथी बात, जीसस प्रेज फॉर अस। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्यों जीवन से बढ़कर? कैसे जीवन से बढ़कर? हमारे लिए नरेंद्र सिंह प्रार्थना नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है। 34वां पद लिखा है यहां पर, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज यीशु मसीह जीवित होकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और बैठकर वो आइसक्रीम नहीं खा रहा है, बैठ के कर रहा है बराबर निवेदन, बराबर प्रार्थना। कोई मुझसे गलती हो गई, प्रभु यीशु मसीह निवेदन कर रहा है, उससे गलती हो गई, उसको माफ। इससे पहले कि शैतान उस गलती को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना कर दी। इसलिए जीवन से बढ़कर अगर कोई गलती जाने अनजाने में हो गई है, कोई भूल हो गई है और होती है, लेकिन इस बात का आश्वासन कि मैं जीवन से बढ़कर हूं, क्योंकि उसी घड़ी इससे पहले कि मेरे अंदर क्षमा की प्रार्थना निकले, मेरे मुंह से सॉरी निकले, मेरे अंदर पश्चाताप उत्पन्न हो, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के समक्ष मेरी विनती को रख लिया है। उसने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता, नरेंद्र सिंह से जाने अनजाने में गलती हुई, उसे दोषित और पवित्र कर दिया। और इससे पहले कि शैतान आए, वो दोष हट गया, वो दंड हट गया, वो पाप हट गया। ये परमेश्वर कह रहा है, ये यीशु कर रहा है बराबर। इसलिए लिखा है, सब कुछ और क्यों न देगा? जिस समय जो चीज की आवश्यकता है तुम्हें प्रोवाइड होगी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के निकट है और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप जा रहे हैं सड़क में और अचानक गाड़ी आ गई, तो ये प्रार्थना की, प्रभु इसको बचा ले, और आप बच गए, आप बच गए। यह है जो प्रभु कर रहा है। इसलिए मोर देन कॉन्करर, गलतियां हो रही है और होगी है, लेकिन फिर भी मैं सिर उठाकर, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे पाप इसलिए क्षमा होते हैं क्योंकि यीशु मेरे लिए प्रार्थना करता है। मेरी प्रार्थना के द्वारा आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, मेरी प्रार्थना के द्वारा आपके रोग चंगे नहीं होंगे, मेरी प्रार्थना के द्वारा आपकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी। मैं तो केवल एक साधन, लेकिन कौन कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, यीशु मसीह, यीशु मसीह ने कर। इसने मोर देन कॉन्करर, इसने जीवन से बढ़कर प्रभु हमारे लिए बड़ा जी उठा और दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। तो कौन हमें कंडेम कर सकता है? कौन हमें दोषी ठहरा सकता है? कौन हमें दंड लिखा है? तो कौन है जो इसको दंड दे सकता है, दोषी ठहराता? मैंने तो प्रार्थना कर दी, मैंने उसके कामों को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, हमारा एक सहायक है। इंग्लिश में वी हैव एन एडवोकेट। एडवोकेट जो होता है वो क्लाइंट और जज के बीच में। जो क्लाइंट है, अगर आप हाई कोर्ट जाएं, गया सीधे मैं जज से बात नहीं कर सकता, क्योंकि जज और मेरे बीच में मेरा लॉयर है, वो बात करता है। और इसलिए जो यीशु मसीह है हमारा एडवोकेट है, और एडवोकेट क्या करता है? आपकी गलती को छुपा देता है।
आपकी सारी गलतियों को छुपाकर जो आप अच्छा पक्षों रखता है। और यीशु मसीह कह रहा है मेरे लहू में ये सारी जो चीजें थी मैंने ढांप दी है और नरेंद्र सिंह का मैं सही पक्ष रख रहा हूं। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है he is rich, more than conqueror, more than conqueror। जबरदस्त जो 26वां पद है उसमें लिखा है कि जो आत्मा है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करती है। आपके अंदर आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? पवित्र आत्मा। कैसे प्रार्थना कर रहा है? आहें भर भर, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, आहें भर कर, रो रो कर। और स्वर्ग में कौन प्रार्थना कर रहा है आपके लिए? इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा आपके लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, आए भर भर के प्रार्थना कर रहा है। इसकी उन्नति हो, इसकी तरक्की हो, विरोध से बचा, शत्रु से बचा, जालखाने से बचा। इस पृथ्वी के ऊपर इस मन में जो प्रार्थना आपके लिए कर रहा है पवित्र आत्मा कर रहा है भर भर कर। और जो स्वर्ग में प्रार्थना हो रही है आपके लिए, यीशु मसीह, पृथ्वी पर पवित्र आत्मा और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह। डबल इंजन की सरकार सर, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी और स्टेट में भी, दोनों जगह। और जब दोनों जगह आपके लिए बराबर प्रार्थना हो रही है और आप सुन रहे हैं कि तू दोषी है, तू भ्रष्ट है, शेमफुल है, गलत है, नीच है, बुरा है, कुछ नहीं है, ये सुन रहे हैं आप। लेकिन अंदर ये महान शक्तियां जो परमेश्वर ने दी हैं वो बराबर आपके लिए प्रार्थना। इसलिए जीवन से बढ़कर, इसलिए जीवन से बढ़कर मोर देन कॉन्करर। पांचवी बात, गॉड प्रिजर्व्स अस, प्रिजर्व करता है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमें बचा कर रखता है। प्रिजर्व्स, हमें सुरक्षित बचा कर रखता है। 35वां पद, 35वें पद में, और हम को मसीह के प्रेम से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन मुझे ये जो 7 ट्रबल्स हैं, ये जो 7 परेशानियां हैं जीवन की जो 7 परेशानियां ये हैं, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं उनको इन 7 कैटेगरीज में देखते हैं। 7 कैटेगरीज ऑफ आवर ट्रबल्स। कह रहा है ये जो 7 परेशानियां हैं, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जो संदेह को उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर साथ नहीं है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर अलग हो गया है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर दूर हो गया है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है, देख नहीं कर रहा है। एक डर सा, एक भय सा अंदर बराबर बना रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी प्रार्थना भी नहीं सुन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर कह रहा है, सेपरेट, कोई भी तुझे मेरे से अलग नहीं कर सकता है। जो ये शब्द सेपरेट, जो अलग है, इसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो है टू कट ऑफ। कट ऑफ, एम्पुलेट। एम्पुलेट का मतलब आपका हाथ काट के अलग कर दिया। ये अलग का मतलब है कि कोई भी परमेश्वर से तुझे कट ऑफ नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है। दूर तो हो जाओगे लेकिन कट ऑफ नहीं कर सकता है। कोई भी कट ऑफ नहीं, कोई भी चीज। यिर्मयाह 31 उसका 3रा पद, मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अलग करने की कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? अलग करने की, क्लेश, ट्रिब्यूलेशन,
ये जो क्लेश है, ये है आउटवर्ड प्रेशर, बाहरी दबाव। यह बाहरी दबाव जो शारीरिक पीड़ा को उत्पन्न करता है, बाहर से दबाव, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, जो दबाव है, बाहर का दबाव है, आउट ऑफ प्रेशर, फैमिली, अन्य चीजों का जो बराबर मेरे ऊपर दबाव है, ये क्लेश को उत्पन्न करता है। क्लेश मेरे शरीर में पीड़ा लेकर आता, ये बाहरी दबाव, यह है क्लेश। क्लेश कैसे आते हैं? बाहरी दबाव के कारण, आउटवर्ड प्रेशर के द्वारा क्लेश। ये क्लेश, आउटवर्ड जो प्रेशर तू आज फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, ये भी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि तू जीवन से बढ़कर है। दूसरा है संकट, डिस्ट्रेस, ये इनवर्ट प्रेशर, ये है अंदर की पीड़ा, भीतरी टेंशन जो मानसिक पीड़ा को उत्पन्न करता है। ये जो संकट है, जो डिस्ट्रेस है, ये अंदर का दबाव है, जो टेंशन है अंदर से है, भीतरी है, जो टेंशन है, जो चिंता है, जो बोझ है, इसके द्वारा मानसिक रूप से मैं पीड़ित हूं, क्योंकि टेंशन, जॉब का टेंशन, कुलीग का टेंशन, फैमिली टेंशन, ये अंदर का है। ये संकट, ये डिस्ट्रेस, ये जो अंदर की पीड़ा, एक तो बाहर से दबाव और एक अंदर से, एक भारी प्रेशर और एक अंदर से प्रेशर मनुष्य को तोड़ देता है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी टेंशन, कोई भी अंदर की पीड़ा, मानसिक पीड़ा, उपद्रव, परसिक्यूशन, सताव, सफरिंग, बिकॉज ऑफ योर फेथ, आपके विश्वास के कारण आपके ऊपर सताव, उपद्रव, ये सताव भी तुझे मुझसे कट आउट नहीं कर सकता है। अकाल, फैमिन, भूख, भोजन की चाह, राशन की कमी, राशन की कमी, मैदा खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गया है, पैसे नहीं है, राशन की कमी, ये भी तुझे मुझसे कट ऑफ नहीं कर सकता है। नंगाई, नेकेडनेस, कपड़ों की आवश्यकता। क्रिसमस आ रहा है, प्रभु नई साड़ी नहीं, नई सूट नहीं, सैलरी नहीं मिली, जॉब चले गई, मैं चर्च नहीं जाऊं, ये भी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता। जोखिम, डेंजर, खतरा, बराबर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। खतरा कई बार बना रहता है। जिनने कर्ज लिए हैं, कर्ज वो बराबर नहीं, कॉल ना आ जाए कभी, वो खतरा बराबर बना रहता है। बराबर कोई खतरा, कोई डर। बच्चे बाहर गए, पता नहीं कैसे, रात को वो 3 बजे उठकर फोन कर दिया मेरे घर, ठीक तो होगा। बराबर खतरा, जोखिम, ये खतरा, ये जोखिम जो बराबर बना रहता है, वो भी तुझे नहीं कर सकता है मुझसे अलग। तलवार, सोड, डेथ, मृत्यु, ये भी तुझे नहीं कर सकती है। डेथ, मृत्यु मेरे पास, पौलुस ने इन 6 ट्रबल्स का अभी तक मुकाबला कर लिया है, 7वें का करने वाला है। तलवार, नीरो उसे किसी भी समय तलवार से कट करने वाला है। ये 7 ट्रबल समस्याएं, हम बराबर इन समस्याओं का समाधान करते हैं। अंदर की पीड़ा, बाहर का खतरा, कठिनाई, कोई भी चीज जो बराबर मुझे परेशान कर रही है, दुखती नवज है, और परमेश्वर कह रहा है ये भी तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती है। इनके बीच में भी तू मोर देन कॉन्करर। क्रिसमस में सबसे अच्छी साड़ी, क्रिसमस में सबसे अच्छा सूट, क्रिसमस में सबसे अच्छा केक, परमेश्वर। छठी बात, गॉड मेक्स अस विक्टोरियस। परमेश्वर हमें जयवंत बनाता है। यह है हमारी पोजीशन, यह है हमारी पोजीशन।
37वां पद, God makes us victorious, परमेश्वर में जीवन मिलता है। 37वां पद, 37वां में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। ये जो 7 ट्रबल्स हैं जीवन के, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें संतान ठहराया है, जिसने हमें धर्मी ठहराया है, जो हमारी ओर है, जीवन से भी बढ़कर है, वो हमें विक्टोरियस बनाता है। He makes us victorious। ये हमारी पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है आज यीशु मसीह में? जीवन से बढ़कर, मोर देन कॉन्करर। नीचे नहीं, दबे हुए नहीं, हम्बल लेकिन वो रुतबा, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास कि इन जीवन की 7 समस्याओं के बीच में भी परमेश्वर कह रहा है जीवन से बढ़कर, जीवन से बढ़कर, मोर देन कॉन्कर। 36वें पद में लिखा है कि हम दिन भर घात किए भेड़ों के समान हैं। जो हम लोग हैं भेड़ों के समान, बद होने वाली भेड़ों के समान है, क्योंकि ये 7 समस्याएं बराबर हमारे जीवन में ये जो बकरी के समान है, जो किसी भी समय इसको हलाल कर दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। लेकिन 37वां पद क्या कह रहा है? हाँ, भेड़ों के समान हो, लेकिन घोड़े में सवार होकर जाओगे। घोड़े में सवार, जीवन से बढ़कर भेड़ों के समान। तुम सोच रहे हो इन 7 समस्याओं के कारण तुम भेड़ के समान बुझे बुझे हो, नीचे तुम्हारी आंख है और कोई आकर खून जो उसका खून है वो भी कुतर रहा है और दूध भी ले रहा है, ये सब कर रहा है और तुम कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है 37वें पद में, जीवन से बढ़कर घोड़े में सवार। हालांकि तुम चल रहे हो भेड़ों के समान, लेकिन अति शीघ्र तुम घोड़े में सवार, जीवन से बढ़कर। और जो घोड़े में कौन आता है? दूल्हा आता है। आजकल त्रिपाठी भी आने लगी घोड़े में। घोड़े में सवार केवल एक दिन के लिए होता हो तो उसके बाद निकाल देती नीचे, आधे नीचे, बहुत हो गया। लेकिन हम जो है उसकी संतान है, बराबर घोड़े में। ये परमेश्वर का विक्टोरियस। मसीह में दोनों सबके हैं, भेड़ों के समान भी और घोड़े में सवार, दोनों है। हम घोड़े में सवार होना चाहते हैं, लेकिन कहते ये है इन सब में जाओगे तुम। लेकिन घोड़े में सवार, कॉन्कर का मतलब है ओवरकम। जब अंदर की पीड़ा, मानसिक पीड़ा तुझे सताएगी, यू विल ओवरकम इट। जब बाहर का प्रेशर तुझे दबाने की कोशिश करेगा, यू विल ओवरकम इट। यह कॉन्कर का मतलब, ओवरकम। कैसे हम जीतते हैं? जब हम अपने दुश्मन के ऊपर ओवरकम करते हैं, उसके ऊपर हावी होते हैं, तभी हम जीतते हैं। कॉन्कर कैसे बनते हैं, हम जीत कैसे हासिल करते हैं? कि अपने विरोधी को हम हरा देते हैं, तभी हम जीत है। ओवरकम, ओवरकमर्स। जो जीवन से बढ़कर है वो ओवरकमर्स हैं, जो हावी होंगे, जो डोमिनेट करेंगे। और टेली आपके विरोधी विल बी डिफीटेड। कोई भी विरोध हो, कोई भी। इसलिए भजन उसका 60 अध्याय उसका 12 पद कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। किसमें वीरता दिखाएंगे? जब बाहरी आउटवर्ड प्रेशर हो उसमें वीरता दिखाएंगे। जब इनवर्ड प्रेशर हो, मानसिक पीड़ा हो, उसमें हम वीरता दिखाएंगे। जब हम भेड़ों के समान, बद करने वाली भेड़ों के समान ले जाए जाएंगे, उस समय वीरता दिखाएंगे। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33वां पद लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु ढांढस वालो, मैंने संसार को जीत लिया है। Be of good cheer, I have overcome the world. You have overcome the world. ढांढस वालो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु कह रहा है। हम उस समय भी जीवन से बढ़कर हैं, जब हम हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, जब हम शारीरिक पीड़ा से, बीमारी से जूझ रहे हैं, उस समय भी हम जीवन से बढ़कर हैं। जब हमारे संबंधों में टकराव है, उतार चढ़ाव है, उस समय भी हम
जीवन से बढ़कर हैं। जब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उस समय भी हम जीवन से बढ़कर हैं। जब कार्य क्षेत्र में दबाव है और स्ट्रेस है जॉब का, उस समय भी हम जीवन से बढ़कर हैं। जब आप अपने विश्वास के कारण सताए जा रहे हैं उस समय भी हम जीवन से बढ़कर हैं। जो की है इन बातों की जो पावर है, जो भी ये चीजें हैं, चाहे हेल्थ इश्यू हो, संबंध के इश्यूज हो, आर्थिक संकट हो, दबाव हो, स्ट्रेस हो, इनकी शक्ति है, इनका पावर है जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपको दबाते हैं, जो आपको इधर तक खींचते हैं। इन शक्ति के ऊपर कम विचार, लेकिन जो आपके ऊपर है अधिक मसीह की शक्ति जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, उस पर अधिक विचार कि मैं यीशु की संतान हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरी ओर है, जीवन से बढ़कर हूं। ये जो पावर है, जो साथ जो समस्या है, जिनका पावर हमें बराबर जोड़ता है, इसके ऊपर एक ही पावर है। और यह है जीवन से बढ़कर यीशु मसीह में उसको ओवरकम करना। जो मेरे अंदर है वो इन बाहरी बातों से अधिक शक्तिशाली है। सातवीं और अंतिम बात, गॉड प्रॉमिसेस अस, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है। प्रॉमिसेस अस 38 और 39 पद जबरदस्त, जब वो कह रहा है जीवन से बढ़कर है 38 पद, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, आई नो फॉर श्योर। पौलुस कह रहा है आई नो फॉर श्योर, मैं निश्चय जानता हूं। क्या जानता हूं? न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये प्रतिज्ञा जब महसूस कि जीवन डामाडोल है, क्या आगे होगा, यह प्रतिज्ञा कि कौन तुम्हारी ओर है, कोई भी ताकत तुम्हें अलग नहीं कर सकती है। पौलुस कह रहा है नो फॉर श्योर, मैं निश्चय जानता हूं। क्या निश्चय जानता हूं? क्या निश्चय जानता हूं? आई एम कन्विंस्ड, मैं जानता हूं मेरा मन अब बदलेगा नहीं। और जो यहाँ पे जो शब्द हिंदी में नहीं है, इसका नाइदर नॉर, नाइदर डेथ नॉर लाइफ, ये नाइदर नॉर आया यहाँ पे, नॉर ना आया है, लेकिन इंग्लिश में जो है नाइदर नॉर, बोथ नेगेटिव्स, दोनों नेगेटिव है। अब जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो वो खुश होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव है। नाइदर नॉर, न मृत्यु न जीवन, न मृत्यु न जीवन, द एक्सट्रीम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, न मृत्यु और जीवन, जो जीवन की जो चुनौती है, जो मृत्यु का जो डंक है, जो वर्तमान जीवन की जो पीड़ा है, एक्सट्रीम्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक तो मृत्यु का डर है और दूसरा जो जीवन है वो संघर्षमय है। न मृत्यु न डर, न मृत्यु न जीवन, एक्सट्रीम्स ऑफ एक्जिस्टेंस जो हम हैं। एक तो मृत्यु का डर जो आपकी एज हो रही है, और एक जीवन जो वर्तमान में है जिसमें संघर्ष है। ये एक्सट्रीम्स ऑफ एक्जिस्टेंस है, जो हमारे जीवन के जो एक्सट्रीम्स है, मृत्यु और जीवन, ये जीवन की चुनौती है। ये भी नहीं कर सकती मुझे लगता है, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, एक्सट्रीम्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स एंड फोर्सेस, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे वो शैतानी शक्तियां हो, शैतान का रूलर हो, इस पृथ्वी का रूलर हो, न स्वर्गदूत मुझे ट्रबल कर सकते हैं, न प्रधानताएं जो शैतानी शक्तियां हैं, जो दुष्ट शक्तियां हैं, जो शैतान इस संसार का रूलर है। ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स है, एक तो स्वर्गदूत है और एक शैतानी शक्ति है। ये दोनों नाइदर नॉर, ये दोनों मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं इनके बीच में भी जीवन से बढ़कर हूं, न वर्तमान न भविष्य, एक्सट्रीम्स ऑफ टाइम, वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, ये दो हैं जिनमें हम जी रहे हैं। हमारा भूत निकल गया है, वर्तमान में हम जी रहे हैं और भविष्य की ओर हम जा रहे हैं। टू एक्सट्रीम्स
और टाइम, न वर्तमान न भविष्य, और जो कुछ भी ये 7 ट्रबल जो मेरे जीवन में है वो भी नहीं कर सकते हैं। जो भविष्य जो मेरे सामने है वो भी नहीं कर सकता है। ना सामर्थ, नो पावर्स, एक्सट्रीम्स ऑफ एनिमीज, कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी शत्रु, कोई भी बम, कोई भी एटॉमिक पावर, कोई भी ऐसा जन जो है वो भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। ना ऊंचाई ना गहराई, एक्सट्रीम्स ऑफ स्पेस, जो स्पेस है सिर के ऊपर और पैर के नीचे, यह है ना ऊंचाई ना गहराई। सिर के ऊपर जा रहा है, अब बहुत हो गया, अब सिर के ऊपर से पानी जा रहा, अब नहीं कर सकता। पैर के नीचे सब मेरी जमीन मेरे पैरों के नीचे इसकी सर है, अब मैं पैर टिक नहीं पा रहे। एक्सट्रीम ऑफ स्पेस, सफलता या विफलता, चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाऊं तब भी मैं यीशु की संतान, चाहे मैं विफल क्यों ना हो जाऊं तब भी यीशु की संतान। न कोई सृष्टि, एक्सट्रीम्स ऑफ क्रिएशन, इस सृष्टि के ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु, धातु, प्राणी मेरे खिलाफ नहीं, मेरे विरोध में नहीं, मुझे टच नहीं कर सकती। ये परमेश्वर है। परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं, परमेश्वर आपकी ओर। God on your side, God is for you. इसलिए become his children, उसके संतान बने, उसकी वारिस बने, मसीह में संतान, मसीह में वारिस। और इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर जीवन से भी बढ़कर अब शैतान की बातें मेरे कानों में नहीं गूंजेगी, मेरे कानों में ये वचन गूंजेगा, तू जीवन से बढ़कर है, परमेश्वर हमारी ओर है, हम जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे और दौड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, ये करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने न केवल हमें अपना संतान घोषित किया, न केवल हमें धर्मी घोषित किया, न केवल हमें अपना वारिस बनाया, लेकिन तूने हमें जीवन से बढ़ाया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर जो हमें इन जीवन के 7 ट्रबल्स के बीच में, 7 समस्याओं के बीच में भेड़ों के समान लेकिन घोड़े में सवार जीवन से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में, हमारे कानों में, हमारे मनों में जो भी ऐसी आवाज जो शैतान की है, दोष लगाने की, नीचे गिराने की, नीचा दिखाने की, परमेश्वर से दूर करने की, दंड देने की, वो आवाज हमारे कानों में न गूंजे। हमारे कानों में जो आवाज गूंजे वो ये कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, अब परमेश्वर का मन नहीं बदलेगा, इसलिए मैं जीवन से बढ़कर परमेश्वर तुम्हारी जब तेरी मेज में शामिल होते हैं इस सच्चाई के साथ कि इस मेज में जो प्रभु मसीह की मृत्यु को प्रकट करती है, इस मृत्यु में ही वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो हमें जीवन से बढ़कर बनाती है। परमेश्वर जो आज तेरी मेज में शामिल होते हैं, रोटी में से तोड़ते हैं, प्याले में से पीते हैं, इस सच्चाई के साथ, इसके पीने से, इसके खाने से मैं जीवन से बढ़कर मोल नहीं पाऊंगा। हमारी सहायता, रक्षा, सब कुछ अपने भाग्यता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं।